हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल ड्रीम एस्पिरेंट लाइफ में। इस टाइम मॉर्निंग के 4 बज रहे हैं। अब मैं उठ चुकी हूँ, अब जा रही हूँ घर में। आज रात में मैं बस 4 घंटे सोई हूँ। 4 बजे का अलार्म लगा के सोई थी कि आज मुझे 4 बजे ही उठना है, इसलिए वजह से जग गई, नहीं तो नहीं उठ पाई होती। 5 बजे गया होता मुझे उठने में। अब जा रही हूँ ब्रश करने, क्योंकि मॉर्निंग में उठी हूँ तो थोड़ा ब्रश कर लूँगी, मुंह धो लूँगी तो नींद अच्छी तरह से खुल जाएगी, नींद नहीं आएगी। इस वजह से मैं आ गई हूँ यहाँ ब्रश करने। आदत नहीं है मुझे 4 बजे उठने की, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। 4-5 दिन उठ जाऊंगी 4 बजे से तो आदत बन जाएगी। अब मैं ब्रश करके आ चुकी हूँ, अब जा रही हूँ पानी पीने। इस टाइम गर्मी इतनी है कि गर्म पानी पीती ही नहीं हूँ, ठंडा पानी पी लेती हूँ। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग के इस टाइम 4 बज रहे हैं। अब मैं उठ चुकी हूँ, जा रही हूँ अपने फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने। आज से मैं 30 डेज का स्टडी चैलेंज ले रही हूँ। आज से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ 30 डेज का चैलेंज। तो इसमें मैं अपना 5 स्लॉट जो है 5 ब्रांच पढ़ूंगी, और वो भी 10 घंटे के लिए। आज मेरा फर्स्ट डे है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट स्लॉट। इसमें मेरा फर्स्ट स्लॉट एक्सटेंशन एजुकेशन है। एक्सटेंशन एजुकेशन से ज़्यादा क्वेश्चन बना था, इस वजह से पहले मैं इसी को पढ़ना स्टार्ट की हूँ। मतलब जो टफ टफ चैप्टर हैं उनको पहले उठाएंगे। आज मैं 30 डेज का स्टडी चैलेंज स्टार्ट करने जा रही हूँ। मेरे फर्स्ट स्लॉट में मैं एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ रही हूँ। एक्सटेंशन एजुकेशन जो सब्जेक्ट है, ये रटने वाली सब्जेक्ट नहीं है। इसको ध्यान से समझा जाता है और पढ़ा जाता है, इसको रटा नहीं जाता। कुछ ही ऐसी चीज़ होगी जिसको रटना पड़ता है, जैसे डेट्स हो गया, योजनाएं हो गई, इन सब के बारे में इसको बिना रटे याद नहीं कर सकते। टीजीटी पीजीटी एग्जाम 1-2 मंथ में तो जरूर होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए बहुत से लोगों के मन में एक डर बन गया है कि कैसे पढ़ाई करे, क्या करे, समझ में नहीं आ रहा। परीक्षा नज़दीक आते ही एस्पिरेंट को तनाव बढ़ने लगता है। कई बार तनाव का स्तर इतना ज़्यादा होता है कि एस्पिरेंट पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते। एस्पिरेंट पूरे समय केवल परिणाम के बारे में सोचते और समय पर पाठ्यक्रम जो सिलेबस कवर नहीं हो पाते। ऐसे समय में एस्पिरेंट को सही रणनीति बनानी चाहिए ताकि वे परीक्षा के डर को दूर करके पढ़ाई कर सके। सबसे पहले हमें एक प्लान बनाना हो कि हम कितनी स्टडी करें एक दिन में कि हमारा सिलेबस कुछ दिनों में जल्द ही कवर हो जाए। एग्जाम का तनाव दूर करने और बेहतर तरीके से तैयारी करने के लिए एक सही प्लान बनाएं। एग्जाम में अब कितना समय बचा और आपको जो सिलेबस कैसे कवर करना है, इसके बारे में अच्छी स्ट्रेटेजी बनाएं। तय करें कि आपको प्रत्येक दिन कितना पढ़ने की आवश्यकता है। अगर आपने पाठ्यक्रम कवर कर पाया तो दिन में कम से कम 8 घंटे पढ़ने की योजना बनाएं। सही दिशा में पढ़ाई करने से तनाव कम होगा। समय से ज़्यादा पढ़ाई करने की कोशिश भी, ताकि एग्जाम में आप जो सिलेबस है कम से कम 2 बार रिवीजन कर सकें। एग्जाम नज़दीक आते ही एस्पिरेंट 12 से 14 घंटे पढ़ाई करने लगते हैं, लेकिन बिना ब्रेक लिए घंटों तक पढ़ाई करना सही नहीं। इससे तनाव भी बढ़ता है और पढ़ाई में फोकस नहीं हो पाता। ऐसे में प्रत्येक 1 घंटे की पढ़ाई के बाद 5 से 10 मिनट का छोटा ब्रेक लें। एस्पिरेंट पढ़ाई के लिए पोमोडोरो तकनीक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन के समय 15 से 20 मिनट की झपकी ली, इससे दिमाग सक्रिय होगा। मैं तो सबको बता रही हूँ कि झपकी लेना, लेकिन मुझे खुद नहीं झपकी आती दिन में। और इसके बाद आप सबसे यही कहना चाहूँगी, जितने भी सोशल मीडिया पे ऐप हैं जिससे आपका ध्यान भटकता है, उसको डिलीट कर दें। बुक से पढ़ाई करते समय इंटरनेट बंद रखें। हेलो एवरीवन, मैं जा रही हूँ अपना सेकंड स्लॉट स्टार्ट करें। सेकंड स्लॉट में मेरा होम मैनेजमेंट रहेगा। इस टाइम सुबह के 10 बज रहे हैं। सुबह क्या हो गई, दोपहर हो गई समझ लीजिए। पूरा गांव घर सब लोग सो चुके हैं गहरी नींद में। गर्मी में 9 बजे तक सबका दरवाजा बंद हो जाता है गाँव में। और हम जैसे लोग पढ़ाई करते हैं। चैन की नींद उस दिन आएगी जिस दिन जॉब मिल जाएगी असली। चलिए तब स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी। जैसे ही मैं खाना बनाई, जल्दी जल्दी बर्तन धोई और झाड़ू लगाए घर में, उसके बाद आ गई पढ़ने, क्योंकि मैं 10 घंटे का ली हूँ पढ़ने का टाइमिंग, तो उसको कंप्लीट तो करना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ कामों को रिप्लेस कर देती हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ पढ़ाई करने।
मेरे सेकंड स्लॉट में मैं हूँ मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ। ये सब्जेक्ट जो है ये भी रटने वाली नहीं है। जो कुछ चीज़ें होती जैसे डेफिनेशन इसको ही थोड़ा याद रखा जाता है, याद करना पड़ता है, और नहीं तो जो बाकी चीज़ें होती हैं जैसे एक्सटेंशन एजुकेशन है सेम टू सेम ये भी है उसी तरह से। आज नहाकर पढ़ने नहीं बैठी क्योंकि टाइमिंग था, सोची कि 2 घंटे जो है स्टडी कर लूँ उसके बाद जाऊँगी नहाने। अब किसी न किसी तरह टाइम को मैनेज करना, 10 घंटे की स्टडी चैलेंज ली हूँ तो उसको कंप्लीट करना ही है। अब नहा के आ चुकी हूँ, अब मैं जा रही हूँ खाना खाने। मैं इसी टाइम खाना खाती हूँ, 12 बज जाते हैं मुझे खाना खाने में। खाने में मैं बेसन की सब्जी बनाई थी, मुझे बेसन की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, इस वजह से आज बेसन की सब्जी बना दी। खाना खाने के बाद फिर मैं अपनी स्टडी स्टार्ट करूँगी। अब जा रही हूँ खाना खा लूँ उसके बाद स्टडी करने बैठूँगी। मुझे दोपहर में नींद नहीं लगती, कोई तो उपाय बताओ जिससे मुझे नींद लगे। अब मैं आ गई हूँ अपना थर्ड स्लॉट स्टार्ट करने। इस टाइम 2 बज रहे हैं। अभी मैं नहा के आई हूँ, 1 घंटे का गैप ब्रेक ली थी। तो इसके बाद उसी में जो भी काम था कर ली और नहा भी ली। अब आई हूँ अपना थर्ड स्लॉट स्टार्ट करने। थर्ड स्लॉट मेरा टेक्सटाइल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टेक्सटाइल। थर्ड स्लॉट में मैं टेक्सटाइल पढ़ रही हूँ। यही सब्जेक्ट जो है जो रट्टा मारने वाली है। जितना हो सके आप रट्टा मार लीजिए तभी आएगी। इसको पहले हम सब पढ़े ही नहीं होते हैं तो कहाँ से समझ में। और जो अदर सब्जेक्ट हैं ब्रांच है उसके बारे में तो हर कोई जानता है, कुछ न कुछ जानकारी पहले से ही है। आपको इतनी तेज़ी से अपना जो सिलेबस है कंप्लीट करना होगा, नोट्स बनाना होगा, तभी आपको लास्ट टाइम पर 2 बार रिवीजन करने का समय मिल जाए, जिससे कि आपका जो है सिलेबस और मजबूत हो जाए और एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर कर लें। मेरा थर्ड स्लॉट कंप्लीट हो गया, मतलब कि टाइम 2 घंटे की टाइमिंग लगाई थी, 2 घंटे हो गए। अब मैं जा रही हूँ। 15 मिनट का आराम करूँगी, 15 मिनट ब्रेक लूँगी उसके बाद फिर आऊँगी। एक घर में कूलर जो चलता है और दिमाग ख़राब कर दे, इस वजह से वॉइस प्रॉब्लम बहुत हो जाती है, इधर उधर की आवाज़ें आ जाती हैं। मैं 15 मिनट का टाइम ली थी कि पढ़ने बैठूंगी, मैं उसके बाद पढ़ी ही नहीं, मेरा मन ही नहीं किया पढ़ने का, तो इसके बाद मैं बाहर आ गई। जब तक दोपहर रहती, धूप रहती, किसी का पता नहीं चलता बाहर, लेकिन जैसे शाम होती है सब अपने घर में से बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे मैं भी आ गई हूँ। मैं कम से कम शाम के 6 बजे बाहर निकलती हूँ। अब मैं जा रही हूँ अपना फोर्थ स्लॉट स्टार्ट करने। फोर्थ स्लॉट में मेरा न्यूट्रिशन साइंस रहेगा। इस टाइम शाम के 6 बज रहे हैं। शाम को मैं खाना नहीं बनाई हूँ तो इस वजह से सोची कि पढ़ने बैठ जाऊँ, तो नहीं तो बहुत टाइम हो जाएगा रात में। 10 बजे तक बस पढ़ के खत्म करना। मेरे नेक्स्ट स्लॉट में मैं न्यूट्रिशन साइंस पढ़ रही हूँ। न्यूट्रिशन साइंस में हेल्थ साइंस भी आ जाता है, इसलिए इसका जो चैप्टर्स बहुत सारे पढ़ने होते हैं। कम से कम अगर ऑनलाइन क्लास लिए हैं तो उसमें से 60-70 क्लास तो न्यूट्रिशन साइंस और इसकी हो जाएगी, हेल्थ साइंस की। कभी कभी एक ही चीज़ बार बार पढ़ना जैसे बोरिंग हो जाता है, इसलिए थोड़ा मन इधर उधर भटकने लगता है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए आप पढ़ते रहिए। अगर मन नहीं लग रहा है तो अपने मन को मनाए कि मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। 2 घंटे की स्टडी के बाद न्यूट्रिशन साइंस कर रही थी, वो 2 घंटे में कंप्लीट हो गया। 2 चैप्टर की। तो अब जा रही हूँ खाना खाने। खाना खाने के बाद फिर आऊँगी। इस टाइम 8 बज रहे हैं। एग्जाम के प्रिपरेशन के दौरान एस्पिरेंट प्रत्येक दिन पढ़ाई का लक्ष्य बनाते लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाते। ऐसे में दिन की शुरुआत में बनाए गए गोल को रात से पहले ही पूरा करें। ज़्यादा बड़े लक्ष्य बनाने से बचे, इससे पढ़ाई के दौरान घबराहट की स्थिति बनती है। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें पूरा करें। कम समय में ज़्यादा पढ़ाई करने की कोशिश करें ताकि एग्जाम में आप जो सिलेबस है कम से कम 2 बार रिविजन कर सके सिलेबस का। मैं जा रही हूँ अपना नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने। मेरा नेक्स्ट स्लॉट में मेरा ह्यूमन फिजियोलॉजी रहेगा। खाना खा ली हूँ, अब जा रही हूँ स्टार्ट करने। ये मेरा लास्ट स्लॉट है और इसमें मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रही हूँ।
आप चाहे दिन का कोई भी गोल बनाए, उसको डिसिप्लिन के साथ अपने लाइफ में फॉलो करो, तभी आप कुछ कर सकते हैं। अगर पढ़ाई में ध्यान लगाना है तो डिसिप्लिन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। आपका मन भले ही एक तरफ से दूसरी ओर जाने लगे, परंतु डिसिप्लिन ही वो चीज़ है जो आपका ध्यान से पढ़ने में मदद करता है। इसलिए जब भी आपका ध्यान भटकने लगे, उसे रोकिए और अपने टाइम टेबल पर फोकस करें। इसके लिए आप अपने पढ़ाई वाली जगह पर एक कागज पर लिख कर चिपका दें कि मैं पढ़ाई के समय मात्र पढ़ाई पर ध्यान दूंगी और कुछ भी नहीं करूंगी। पढ़ाई को मजा समझ कर पढ़ें, न कि बोझ के, जैसे कि हम बोझ सर पर लिए घूम रहे हैं। मेरा आज का टारगेट कंप्लीट हो गया, अब मैं जा रही हूँ सोने। आप सबको मेरी तरफ से गुड नाइट, शुभ रात्रि।